चलिए चलिए। कहाँ था तूने? तो व्रत वो रखा। धागा लेके आना चाहिए था। मुझसे तो चला भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी इस तरफ से। अच्छा हाँ यहाँ पर ठीक है। यहाँ से हाँ, मैं लाई हूँ नहीं, नारियल। ऐसे मत करो। हाँ ठीक है। दाईं हाथ से पकड़ो। अरे भाभी, आप पेड़ पर लाल धागा बांधकर क्या कर रही थी? इस लाल धागे को बांधकर शादी की जाती है। शादी की जाती है? ये कौन सी शादी है? यहाँ की परंपरा है, अगर मन्नत पूरी हो जाए तो लाल धागा बांध के शादी करती है। अच्छा, तो क्या मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है? हाँ। यकीन नहीं होता तो अपनी माँ से पूछ लो। अच्छा, जय हो ब्रह्म बाबा। ठीक है, ये ब्रह्म बाबा तो बहुत जागृत हैं। जय हो ब्रह्म बाबा। जय ब्रह्म बाबा। हे ब्रह्म बाबा, जैसे आप सबकी मन्नत पूरी करते हैं ना, अब वैसे ही मेरी मन्नत भी पूरी कर दीजिए। मेरी छोटी बहन को ना बीए में 2nd डिवीजन से पास करवा दीजिएगा। मांग ही रही हूँ तो 2nd डिवीजन क्यों, 1st डिवीजन मांग लेती हूँ। हाँ, हे ब्रह्म बाबा, मेरी छोटी को बीए में 1st डिवीजन से पास करवा देंगे ना, तो मैं भी आपसे शादी कर लूंगी। जय हो ब्रह्म बाबा। देखिए भाई साहब, ऐसा मत करिए भाई साहब। तिलक रोका सब हो जाने के बाद अगर आप शादी तोड़ देंगे तो मेरी इज्जत, मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगी। समाज में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे अपनी बेटी से मैं क्या कहूंगा? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि आज मेरे पापा नहीं है तो मेरे चाचा मेरी शादी तक नहीं करवा पाए। मुझ पर दया कीजिए भाई साहब, मेरी लाज रख लीजिए, मेरी बात मान लीजिए भाई साहब। क्या बात मानूं? हाँ, क्या तय हुआ था कि तिलक में नगद, सारा सामान, सब कुछ मिल जाएगा। तिलक तो हो गया। हाँ, हमें तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अब शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे होती है शादी कोई? हैं? सुनिए, वो मैं कह रहा था कि... चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? देखिए भाई साहब, जिससे जमीन बेचने की बात हुई है उसने 10 दिन बाद पैसे देने को कहा है। ठीक है, तो मैं 10 दिन बाद बारात लेकर आ जाऊंगा। ये वाली तारीख कैंसिल कर दीजिए। नहीं भाई साहब, अब जिस दिन शादी की तारीख तय हुई है आप बारात उसी दिन लेकर आइएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बारात की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और दहेज का सामान और पैसे मैं शादी के 1 हफ्ते पहले पहुंचा दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करूं? हाँ? ये मेरी इज्जत है। ये एक लाचार पिता के साथ एक लाचार परिवार का अभिमान और एक बिन बाप की बेटी की उम्मीद है। अब ये आप पर है कि आप इसे स्वीकार करें या फिर इसे ठोकर मार दें। ये पकड़िए। ठीक है, मैं इस बार आपकी बात मान लेता हूं। बारात लेकर उसी दिन आऊंगा, पर एक बात मैं अच्छे से समझा देता हूं। इस बार वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, समय पर सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है? इस बार आपकी बात नहीं कटेगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। नमस्ते। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? हैं? घर जमाई हो ना तो घर जमाई की तरह ही रहो, बेटा बनने की कोशिश मत करना। आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद वो दहेज देगा? ऐसा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वो कहावत नहीं सुनी है क्या? अब हो गई शादी, करोगे क्या?
अरे भाग्यवान, तुम भी कुछ नहीं समझती हो। ये शादी मैं सिर्फ दहेज के लिए नहीं कर रहा। हाँ? मेरी नजर तो पूरी प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी भावना के नाम पर है। मैंने ये शादी ऐसे थोड़े ना तय कर दी है। लेकिन ससुर जी, हम्म? वो लड़की वाले हैं, अगर कह रहे हैं तो दे ही देंगे। दे ही देंगे? पता नहीं किसने तुम्हारा नाम अविनाश रख दिया। नाम अविनाश, काम सत्यानाश। वो नहीं देंगे तो क्या तुम दोगे? नहीं, मैं क्यों दूंगा? भूख लगी है मुझे, भूख। भूख लगी है तो ठूस लो। चलो 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 अंदर। क्यों बुलाया था उन लोगों ने? अरे कुछ नहीं भाभी, वो लेन देन के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया था। अगर ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इतनी सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बराबरी का ढूंढ कर कहीं कर दीजिए। अरे भाभी, हमारी भावना कोई मिट्टी की है क्या कि किसी के घर में फेंक आऊं? हमारी भावना हमारे लिए सोना है, सोना। मैं इसकी शादी ऐसे परिवार में करना चाहता हूं जहां के लोग इसे अपने गले का हार बनाकर रखें। वो सब तो ठीक है, पर इतनी महंगी शादी की क्या जरूरत है जिसमें घर द्वार सब बिक जाए? पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। देखिए भाभी, मैं ये चाहता हूं कि अपनी बच्ची को इतना देकर भेजूं कि जिस परिवार में भी जाए वहां रानी की तरह बैठकर राज करे। और फिर भैया की भी यही इच्छा थी। अब जब भैया नहीं है तो उनकी जगह मुझे ही फर्ज पूरा करना होगा ना। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी भावना जहां भी जाए सुखी रहे। क्यों जी? दिल खोल के खर्च कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी और ना ही कभी किया है। पर एक काम कर दीजिए, मुझे और मेरी बेटी को एक पुड़िया जहर लाके दे दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अजीब बात कर रही हो। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ये सारी जमीन जायदाद बड़े भैया की ही बनाई हुई है। हाँ, तो उनके जाने के बाद हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि भावना के लिए हम कुछ कर सके? हाँ, फिर भावना को देने में क्या हर्ज है? वो भी तो हमारी बेटी जैसी ही है ना। हमें जहर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। अरे तुम्हें समझाना अपना सर पत्थर पर पटकने जैसा है। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। अरे क्या हुआ छोटी, इतनी खुश क्यों है? दीदी, मैं बीए में फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। क्या पास हो गई? अरे छोटे, अरे 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 छोटे रुक तो। भावना, ये क्या? तुम मुझसे शादी का वादा करके भूल गई ना? शादी का वादा? कहाँ? कब? मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। इतनी जल्दी भूल गई? हाँ? 4 दिन पहले तुमने अपनी बहन के पास होने के बदले मुझसे शादी करने को कहा था। हाँ हाँ याद आ गया, पर मैंने तो वो ब्रह्म बाबा से कहा था। हाँ? अरे ब्रह्म बाबा, वो मैं ही तो हूँ। ध्यान से देखो मुझे। हाँ, तुम ब्रह्म बाबा? हाँ, 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 हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे माफ कर दीजिएगा ब्रह्म बाबा। मैं
कल ही आकर शादी कर लूंगी। हे ब्रह्म बाबा, आपने मेरी मन्नत पूरी की, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने अब से शादी कर ली। भावना, भावना, भावना। छब्बीस 27 28 29। हे दुलारे, जी भैया। ए सुनो, जी भैया। मिठाई का काम हो गया? हाँ, मिठाई वाले को पैसा दे दिया है, टेंट का बाकी है वो भी हो अच्छा जाएगा। सुनो, टेंट वाले के पास जाओगे ना तो ठीक उसके पास ही लाइट वाला है, उससे भी आज ही बात करके फाइनल कर लेना, या फिर मुझसे बात करवा देना। ठीक है भैया। ठीक।